गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर इनऑर्गेनिक का जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, यानी मेटलर्जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वन वर्ड में मेटलर्जी। मेटलर्जी अभी तक हम 3 लेक्चर बात कर लिए हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंस बात बता दूं, जो लेक्चर नंबर 1 में आपको और का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में खोलेंगे आपको एक पेज निकलेगा, वे पेज में और का नेम है, कंपोजिशन है, तो ये आप लोगों को देख लेना है। तो मेटलर्जी में सबसे पहले हम रिवाइज कर लें जो क्या क्या कॉन्सेप्ट हम समझाए हैं। मेटलर्जी सबसे पहले है क्या? तो एक वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब सवाल है ओर क्या है? तो नेचर में कोई एलिमेंट एक कंपाउंड के रूप में रहता है, उस कंपाउंड का कुछ न कुछ फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, सर्टेन कंपोजिशन होता है। तो अर्थ से मिलने वाला एलिमेंट का जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिनरल। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में बात किए हैं, जो आयरन का जो मिनरल है वे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स, ये सब आयरन का कंपाउंड है। और उस कंपाउंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिनरल के नाम से जानते हैं। और उस मिनरल से जो पार्टिकुलरली हम लोग क्या करते हैं, उसमें से जैसे मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, उसमें से जिसका हम सिलेक्शन कर लेते हैं आयरन को आइसोलेट करने के लिए, वे क्या बन जाता है? उसका ओर। और उस ओर से एलिमेंट को जो एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का ही नाम क्या है? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में सबसे पहले हम लोग ओर को कंसंट्रेशन किए थे। कंसंट्रेशन में आपको अलग अलग टाइप बात किए हैं। अगेन हम उसका अब बात करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन कहें या आइसोलेशन, एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ क्रूड मेटल। तो आपका ये जो होगा वे लेक्चर 4, 3 तक तो हो गया है, लेक्चर नंबर 4। और ये बहुत बड़ा नाम ना लिख करके एनसीईआरटी में क्या नाम है? जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मेटलर्जी। ये क्या है? मेटलर्जी। और ये क्लास के दृष्टि से ये तो क्लास स्पेशली किसके लिए है? 12th के लिए है। तो कंसंट्रेशन के बाद वाला प्रोसेस से हम स्टार्ट करते हैं, जिसको किस नाम से जानेंगे? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन। आइसोलेशन ऑफ क्रूड मेटल। एक्सट्रैक्शन कहें या आइसोलेशन कहें ऑफ क्रूड मेटल। ये जो एक्सट्रैक्शन होता है, आइसोलेशन होता है क्रूड मेटल का, ये 2 प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है। पहले हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे
उसके बाद क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। अब सवाल है जो पहले ऑक्सीडेशन क्यों होता है। तो जितने भी हम लोग और देखे हैं वे अलग अलग फॉर्म में होता है। तो हमको तो निकालना है मेटल, और मेटल निकालने के लिए रिडक्शन कराना पड़ेगा। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को जनरली हटाना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटाना। तो इस तरह से ये जो रिडक्शन के लिए सबसे पहले उसको क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। यानी यदि ऑक्साइड हो तो उसको रिडक्शन कराना क्या है, आसान है। तो एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन के लिए, एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन के लिए हम लोग क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कराएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, जो एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ क्रूड मेटल के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो मेटल्स आर यूजुअली एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन। ये जो मेटल है ये प्रायः जो है ऑब्टेन किया जाता है रिडक्शन से। इसलिए thus the concentrated ore is converted into a form which is suitable for reduction। हम लोग क्या करें, उस कंसंट्रेटेड ओर को इस तरह से कन्वर्ट करें ताकि वे सुटेबल हो रिडक्शन के लिए। और रिडक्शन के लिए तो ऑक्साइड होना जरूरी है, इसलिए ऑक्साइड आर इजियर टू रिड्यूस। आसानी से ऑक्साइड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देयरफॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन्वॉल्व द फॉलोइंग टू मेजर स्टेप्स। पहला, कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू मेटालिक ऑक्साइड, यानी ओर को हम कन्वर्ट करेंगे मेटालिक ऑक्साइड में। और दूसरा काम करेंगे रिडक्शन ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड टू द फ्री मेटल। क्या समझे, इससे पहले जो हम कंसंट्रेशन किए ग्रेविटी सेपरेशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, लीचिंग प्रोसेस से, जो कि पहले लेक्चर में हम बात कर लिए हैं। इससे पहले जो 3 लेक्चर बात किए उसमें सेकंड और थर्ड लेक्चर में आपको ये जानकारी दी है। तो हमको क्या करना है, उस कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को ऑब्टेन करना है। तो मेटल को ऑब्टेन करने के लिए जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको रिडक्शन कराना होगा, और रिडक्शन आसानी से होता है ऑक्साइड से। इसलिए कंसंट्रेटेड ओर को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में, और अगेन उसको हम रिड्यूस कर देंगे। तो पहला हम पॉइंट बात करने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू मेटालिक ऑक्साइड। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं, क्या बात करेंगे, सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ द ओर, conversion of the ore into metallic oxide। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू मेटालिक ऑक्साइड। लेकिन इसके लिए क्या पॉइंट है, तो हम लोग क्या करें, कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू मेटालिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले इस बात को समझें जो क्या है। यदि कोई हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, जैसा कि आपको हम बताए हैं बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है, और यदि बॉक्साइट का फार्मूला देखेंगे तो Al2O3 × 3H2O।
Al2O3 इंटू 3H2O 2H2O। तो ये जो और है, ये और क्या है? हाइड्रेटेड और है। इस हाइड्रेटेड और को कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में। दूसरा और ऐसा होगा जो कि कार्बोनेट होगा, जैसा कि CaCO3, ये क्या कहेंगे? कार्बोनेट और क्या हो सकता है? सल्फाइड और, जैसा कि ZnS सल्फाइड और। तो ये जो हाइड्रेटेड है, ये जो कार्बोनेट है, सल्फाइड है, यानी डिपेंड अपॉन द नेचर। और का कैसा नेचर है, किस तरह का मेथड अप्लाई होगा, इसके लिए ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटालिक ऑक्साइड, इसके लिए दो मेथड का बात करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, यदि ऐसा हो जो ऑलरेडी वे ऑक्साइड है, एनहाइड्रेटेड ऑक्साइड है, तो फिर इस मेथड का कोई जरूरत नहीं है। यानी क्योंकि इस मेथड का मकसद ही है हमको ओर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन ऑलरेडी यदि ऑक्साइड है ही, जैसा कि रूटाइल, देखिए ये जो रूटाइल है TiO2, ये एनहाइड्रस ऑक्साइड है, तो इसके लिए इस मेथड का कोई जरूरत नहीं होता है। तो फिर से इसको हम पढ़ दें, जो क्या क्या लिखे हैं। द ओर ऑफ द मेटल्स आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, जैसा कि ये समझाए, कार्बोनेट, सल्फाइड, इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ओर। टू मेथड आर यूज्ड फॉर द कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। यानी इस सबको हमको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड में। और इसके लिए कितने मेथड का जरूरत होगा? तो 2 मेथड का। फिर नोट में लिख दिए हैं, जो और विच इज ऑलरेडी इन एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, यदि ऑक्साइड में है ही, तो उस सिचुएशन में हम लोग ये जो मेथड है उसमें यूज नहीं करेंगे, यानी उसका कन्वर्जन नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? कन्वर्टेड है। तो क्लियर हो गया। यदि हम क्रूड मेटल ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो कंसंट्रेटेड ओर है, उस ओर को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में। और ये जो कन्वर्जन है, ये डिपेंड करता है ओर के नेचर पे। और ये कितने मेथड से हम कन्वर्ट करेंगे? 2। एक का नाम होगा कैल्सिनेशन और दूसरे का नाम होगा रोस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करें कैल्सिनेशन का। तो कैल्सिनेशन बात करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को पॉज कर लें और नोट करें। तो सबसे पहला हम बात करने जा रहे हैं कैल्सिनेशन। यानी क्या बात करेंगे? कैल्सिनेशन। तो पहले कैल्सिनेशन को हम डिफाइन कर लें, जो कैल्सिनेशन क्या है। तो एक्सप्रेस कर दिए। कैल्सिनेशन किस तरह का कॉन्सेप्ट है? यदि हम क्या करते हैं, बॉक्साइट लेते हैं, Al2O3 इंटू 2H2O, और इसको हीट करते हैं अब्सेंस ऑफ एयर, एयर कहें या ऑक्सीजन, क्योंकि आपको समझा दिए हैं जो इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो एयर अब्सेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन अब्सेंस होना चाहिए। और क्या नाम है इसका? बॉक्साइट।
किस तरह का ओर है? तो ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। यदि इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या होगा? सिंपली आप सोचे, जो जैसे ही हम किसी सबस्टांस को हीट करते हैं तो उसमें मॉइस्चर मतलब वाटर जो है यदि है तो वे रिमूव हो जाएगा। उसमें वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज, वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? जो वैसा कोई सबस्टांस जिसमें वेपर बनने की क्षमता हो वे क्या हो सकता है? एस्केप कर जाएगा। तो ये दो काम होता है। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर है, जैसे ही इसको हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3 और वाटर मॉलिक्यूल है तो +2H2O। ये तो वेपर बन जाएगा, ये तो एस्केप कर जाएगा, लेकिन बच गया ये सॉलिड पार्ट है। इसको कहा गया है एल्यूमिना। तो जो एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर था वे सिर्फ कौन सा ओर में कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड ओर में। और ये किसका ओर है? तो एल्युमिनियम का ओर है। तो ये घटना, ये जो सिचुएशन है, कैल्सिनेशन नाम कब देंगे? तो हीटिंग ऑफ ओर बिलो फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन मतलब वे पिघले नहीं, मेल्ट ना करे, बिलो फ्यूजन टेम्परेचर इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। डायरेक्ट आपको 12th में पूछ लिया आता है जो व्हाट इज कैंसिलेशन। जेई मेन में इस बार दे दिया गया था रिएक्शन और कह दिया गया था बताइए जो ये कौन सा प्रोसेस है। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस को पहचानने के लिए हीट होना चाहिए, अब्सेंस ऑफ एयर होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या है? बिलो फ्यूजन टेम्परेचर। बिलो फ्यूजन टेम्परेचर यानी हीटिंग का जो प्रोसेस होना चाहिए वे फ्यूजन टेम्परेचर से कम। तो एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड में। दूसरा लेते हैं CaCO3 MgCO3। इसका नाम है डोलोमाइट। डोलोमाइट। और ये किस टाइप का ओर है? तो कार्बोनेट ओर। क्यों कह रहे हैं कार्बोनेट ओर? क्योंकि CO3 है। तो इस तरह से यदि हम अगेन यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे यानी हीट करेंगे अब्सेंस ऑफ एयर बिलो फ्यूजन टेम्परेचर, तो ये किस किस में कन्वर्ट होगा? ये बन जाएगा CaO MgO और प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2। तो इस तरह से ये जो CO2 है ये एस्केप कर जाएगा। तो क्या समझे? यदि कैल्सिनेशन का बात हो तो मेरा तो मकसद है जो क्रूड मेटल को ऑब्टेन करना, और उसके लिए हम दो प्रोसेस का बात किए, एक का नाम ऑक्सीडेशन और दूसरे का नाम रिडक्शन। तो पहले हम ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन कराने के लिए ऑक्साइड चाहिए, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस बात इतना ही है यहाँ पे, जो सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझना है, जो एक वैसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर बिलो फ्यूजन टेम्परेचर इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज सुटेबल इन रिवर्बेराटोरी फर्नेस। तो कैल्सिनेशन is operative in रिवर्बेराटोरी फर्नेस। ये एक
कंटेनर है। रिवर्बेराटोरीफरनेंस, रिवर्बेराटोरीफरनेंस। जिस तरह से हम लोग यदि खाना बनाते हैं तो गैस चूल्हा चाहिए, उसी तरह से कैल्सिनेशन को ऑपरेट कराने के लिए रिवर्बेराटोरीफरनेंस चाहिए। दूसरा पॉइंट है जो इस कैल्सिनेशन के लिए, कैल्सिनेशन जो है ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर को किया जाता है। ऑक्साइड एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ऑक्साइड ही नहीं क्या कह देंगे, हाइड्रेटेड ऑक्साइड। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन इज यूज फॉर हाइड्रेटेड ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर, हाइड्रेटेड ऑक्साइड एंड कार्बोनेटेड ओर, इस दोनों का। अब इसके दौरान क्या क्या होगा, तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, और जैसे मॉइस्चर रिमूव होगा वोलेटाइल इंप्योरिटीज रिमूव होगा, नतीजा क्या होगा, ओर बिकम्स पोरस, ओर होल युक्त हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अगेन हम बात करें, पहला बात किए कैंसिलेशन, दूसरा बात करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग तो ये किस टाइप का प्रोसेस है, तो अगेन हम एक्सप्रेस करते हैं पहले जो रोस्टिंग क्या है। रोस्टिंग, यदि हम सल्फाइड ओर लेते हैं ZnS और इसको एयर के प्रेजेंस में, और एयर कहा जाए तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो ये बन जाता है जिंक ऑक्साइड, और सल्फर और ऑक्सीजन का हाई एफिनिटी होता है, इसीलिए बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब बैलेंस कर लें इसको, तो यहाँ पे 2 लगा दें, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन 2 और यहाँ कितना, 2 दूना 4, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 और 4 दू 6। अब यहाँ पे कितना रख दें, तो 3। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन आप देखें, इसको हम कह देंगे ये कैसा रिएक्शन है, रोस्टिंग है। रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है, कैल्सिनेशन में भी हीट किया जाता है बिलो फ्यूजन टेम्परेचर, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। रोस्टिंग में भी हीट किया जाता है, लेकिन रोस्टिंग में एयर के प्रेजेंस में होता है, और कैल्सिनेशन में एयर के अब्सेंस में होता है। द प्रोसेस इन विच द ओर इज हीटेड, प्रेजेंस ऑफ एयर, और यदि एयर कहा जाए तो हम क्या समझेंगे, ऑक्सीजन, बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो सवाल है जो 2 मेथड का क्यों हम अप्लाई करते हैं, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ओर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो किस टाइप का नेचर है। जैसा कि आप ही लोगों में से कुछ लोग इजी से कोई सवाल सॉल्व कर लेते हैं, कोई उससे अधिक टाइम लेकर के, यानी ये सब तो प्रकृति नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से ऑलरेडी वैसा ओर जिसमें ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है किसी न किसी रूप में, उसको हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का जरूरत है नहीं, और हमको
ऑक्सीजन वाला ही ओर चाहिए, यानी ऑक्साइड ओर चाहिए। और वैसा ओर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है और हमको तो कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि आसानी से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो वैसा ओर जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी न हो, उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? रोस्टिंग। क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन आएगा उसके प्रेजेंस में ऑक्साइड बन जाएगा। और इस टाइप का जो ओर है वे ये कौन सा ओर है? तो सल्फाइड ओर, यानी सल्फाइड ओर को हम लोग क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। क्या बनाने के लिए? ऑक्साइड बनाने के लिए। ये जो कंटेनर है इसका भी कंटेनर रिवर्बेराटोरी फर्नेस ही है। तो अब सवाल है, जो रिवर्बेराटोरी फर्नेस तो दोनों के लिए है, कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग हो। तो कैल्सिनेशन के दौरान उसमें जो होल होता है उस होल को या तो कंप्लीटली या पार्शियली बंद कर दिया जाता है, और रोस्टिंग के दौरान उस होल को क्या कर दिया जाता है? ओपन कर दिया जाता है। यदि हम रोस्टिंग कराते हैं तो इस समय भी क्या होगा? मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, वोलेटाइल इंप्यूरिटीज रिमूव हो जाएगा। नतीजा क्या होगा? ओर बिकम्स पोरस, यानी ओर जो है होल युक्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये रोस्टिंग इज आल्सो डन इन रिवर्बेराटोरी फर्नेस, ये रिवर्बेराटोरी फर्नेस में। और सल्फाइड ओर आर जनरली सब्जेक्टेड फॉर रोस्टिंग, सब्जेक्टेड फॉर रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन के लिए किस टाइप का ओर होना चाहिए? हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो और कार्बोनेट। और कैल्सिनेशन रोस्टिंग के लिए किस टाइप का? तो सल्फाइड ओर का यूज करेंगे। तो इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ऑब्जर्व करें जो क्या होगा? ड्यू टू रोस्टिंग, रोस्टिंग के कारण क्या क्या हमको मिलेगा? तो जैसे ही हीट किया जाए तो हीटिंग के दौरान मॉइस्चर इज रिमूव, यानी क्या कह देंगे? मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब समझते हैं वाटर वेपर। मॉइस्चर का मतलब हम समझें वाटर वेपर। वाटर वेपर, मॉइस्चर इज क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, ड्राइवेन आउट। DRIVEN, ड्राइवेन आउट। ड्राइवेन मतलब क्या हो जाना? उड़ जाना, निकल जाना, निकल जाना। कहां से? ओर से। चाहे कोई भी हो, कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग हो। दूसरा काम क्या हो सकता है? यदि हम हीट कर रहे हैं और उसमें कोई जलने वाला मटेरियल हो और यदि ऑक्सीजन हो तो वे जल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? जो ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा इज बर्न्ड। बर्न्ड मतलब क्या हो जाना? जल जाना। वैसा कोई भी प्रोसेस जहां हीटिंग हो रहा हो, जहां ऑक्सीजन हो, तो ऑर्गेनिक मैटर आसानी से क्या हो जाएगा? बर्न कर जाएगा। तीसरा काम क्या होगा? नॉन मेटालिक इंप्यूरिटीज जैसा कि सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब वोलेटाइल ऑक्साइड बन करके रिमूव हो जाएगा। नॉन मेटालिक impurities like
सल्फर, फास्फोरस, etc. are converted into volatile impurities, volatile compound. ये सब का सब volatile कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से ये एस्केप कर जाएगा. फाइनली ओर बिकम्स पोरस, और ओर जो हो जाएगा फाइनली ओर बिकम्स पोरस. पोरस मतलब क्या? होल युक्त. अब सवाल है इसमें, एक पॉइंट समझाए थे जो ये चाहे कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग, दोनों प्रक्रिया जो होगा वे एक ही रिवर्बेराटोरी फर्नेस में होगा. तो किस तरह से होगा? तो कैल्सिनेशन के दौरान क्या बताया, होल को या तो कंप्लीटली या नहीं तो पार्शियली बंद कर दें, और रोस्टिंग के दौरान उस होल को ओपन कर दें. तो पहले इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको भी हम एक्सप्रेस कर देते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंस बात, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में कैरीड आउट इन द सेम रिवर्बेराटोरी फर्नेस में. इसका मतलब है जो आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं. ये एक वैसा फर्नेस जिसमें ओपन को होल रखें, ओपन रखें होल को, और दूसरा एक वैसा फर्नेस जिसमें होल को क्लोज रखें. लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो एक से भी हो सकता है. ड्यूरिंग कैल्सिनेशन एयर होल partially or completely closed, while roasting the air hole are open. दूसरा पॉइंट है when roasting is done at moderate temperature. moderate मतलब मीडियम कैटेगरी के टेम्परेचर, ना हाई हो और ना ही लो हो, मतलब बीच बीच कैटेगरी का. The sulfide ore is partially oxidized into oxide. उस सिचुएशन में क्या होता है, पार्शियली वे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और पार्शियली सल्फेट में. किस तरह से, एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं. यदि हम PbS लें, याद है जो PbS को किस नाम से जानते हैं, ग्लेना. ये क्या है, ग्लेना. तो ये जो ग्लेना है, यदि हम रोस्टिंग कराते हैं, और रोस्टिंग जब भी होगा तो एयर के प्रेजेंस में, और उसमें भी कंडीशन लग गया जो कैसा टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर, तो उस सिचुएशन में ये पार्शियली कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में. पार्शियली कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में. बैलेंस कर लें तो बैलेंस जब करेंगे तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अब 2 और 4 तो 6, यानी यहाँ क्या कर दें 3. तो ये हमको क्या मिला, ऑक्साइड मिला. ये ऑक्साइड अगेन क्या होता है, यही PbS फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऐसा भी बना देता है, PbSO4, यानी सल्फेट भी बनता है. ऑक्सीजन 4 तो यहाँ ऑक्सीजन 2 लगा दीजिए. तो इस तरह से क्या समझे, एक पॉइंट मिल गया. यदि आपसे कह दिया जाए मॉडरेट टेम्परेचर पे रोस्टिंग हो रहा हो, तो रोस्टिंग के लिए तो आपको कहे जो सल्फाइड और चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, किस में कन्वर्ट करना, ऑक्साइड में. तो रोस्टिंग के लिए यदि रोस्टिंग का प्रक्रिया मॉडरेट टेम्परेचर पे हो, मीडियम कैटेगरी के टेम्परेचर पे हो, तो उसमें ऑक्साइड भी बनता है और सल्फेट. ये सल्फेट है, इसको हम लोग कह देंगे सल्फेट. और किसका सल्फेट, तो लेड का. इसी तरह से यदि आप ZnS ले, जिंक ब्लेंड, तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा और जिंक सल्फेट मिलेगा. वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए. दूसरा मेथड अब बात करने जा रहे हैं
पहला क्या बात किए, जो कन्वर्ट किए ऑक्साइड में। अब ऑक्साइड जब मिल गया तो क्या कहेंगे, रिडक्शन तो रिडक्शन ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड टू द फ्री मेटल। हमको क्या करना है, रिडक्शन करना है। और रिडक्शन का मतलब आपको क्या समझाया, जो ऑक्सीजन का हटाना या हाइड्रोजन का जोड़ना। तो यदि हम रिडक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन को हटाएंगे, और ऑक्सीजन को हटाने के लिए जिस सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्साइड तो अलग अलग है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, जिंक ऑक्साइड होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, यानी मेटल अलग है। तो उस मेटल के साथ ऑक्सीजन का कितना एफिनिटी है, यानी यदि हम ZnO बात करें, Al2O3 बात करें, तो ये आप अलग अलग ऑक्साइड देख रहे हैं। तो अलग अलग ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का जो कनेक्टिविटी है, स्ट्रेंथ है, वे अलग अलग है। इसलिए यदि यहां ऑक्सीजन हटाने के लिए जिसका जरूरत पड़ रहा है, कोई जरूरी नहीं है जो यहां भी उसी एलिमेंट का जरूरत पड़े। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और ये रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड करता है ऑक्साइड के नेचर पे। तो इसी बात को यहां पे हम क्लियर किए हैं। द क्रूड मेटल इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रोस्टेड or calcined ore is put to reduction by using suitable reducing agent. The selection of suitable reducing agent depend on the reactivity of metal. जैसा कि आपको बता रहे हैं, जो जिंक और ऑक्सीजन के बीच रिएक्टिविटी, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्टिविटी अलग अलग होगा। तो इसलिए ये जो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे वे भी अलग अलग होगा। तो अगेन हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसके लिए यानी रिडक्शन कराने के लिए ए में बात कर रहे हैं स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग में दिस इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ ओर टू मोल्टेन मेटल, पिघला हुआ मेटल एट हाई टेम्परेचर। इसी बात को द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड विथ ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। जैसे ही हम लोगों से कहा जाए पायरोमेटलर्जी तो हम समझेंगे जो ऑक्साइड के साथ कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया और वहां टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है, हाई टेम्परेचर, तो उसको ही नाम रख देंगे पायरोमेटलर्जी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो स्मेल्टिंग में अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल होगा। सबसे पहली बात करने जा रहे हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। इट इज also called smelting। इसको हम क्या कहेंगे, स्मेल्टिंग। यानी स्मेल्टिंग में ये होगा जो रिडक्शन होगा किसी रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा। स्मेल्टिंग जैसे ही कहा जाए तो रिडक्शन होगा रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, और उसमें स्पेशली बात की पायरोमेटलर्जी। तो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस का मतलब सिंपली क्या हम समझें, स्मेल्टिंग। इट इज सुटेबल फॉर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। ये सुटेबल है
लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, जैसा कि PbO, ZnO, Fe2O3 etc। अब ये जो एक टर्म आपको दे दिए लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ये कहां से समझे हम? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बात किए हैं और वहां ये समझाए हैं जो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे, लिथियम से फ्लोरीन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है, घटते जाता है। तो उसमें आप देखेंगे ये सब हाइड्रोजन के ऊपर है जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के अंदर है। तो PbO को किसके साथ रिएक्शन कराना है? कार्बन के साथ। तो ऐसा पाया गया जो मिला ये Pb और CO बन गया। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, जो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसको हम कोक कहते हैं, कोल कहते हैं, ये यहां पे किस नाम से जाना जाएगा? कोक के नाम से जाना जाएगा या कोल के नाम से जाना जाएगा। यहां फ्री है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 0। और यहां पे देखें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, तो -2 तो +2। तो यहां क्या हो रहा है, इसका 0 से जा रहा है +2 ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और जिस किसी का ऑक्सीडेशन हो तो वे कैसा एजेंट की तरह से काम करेगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। तो यहां लेड का जो ऑक्साइड है वे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और उसमें कार्बन काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है। अगेन यदि हम PbO को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलावें तो Pb और प्लस क्या बनता है? CO2। तो फिर देख लें यहाँ पे +2 तो यहाँ +4, फिर 2 से जा रहा है 4, यानी क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। और यदि ऑक्सीडेशन तो ये कैसा कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड है उसमें कार्बन, जिसको कोक या कोल कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों ही काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। एक और हम लोग देख लें, यदि Fe2O3 को आप कार्बन से के साथ हीट कीजिए, क्या करना पड़ेगा? ये सभी का सभी हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। और जैसे ही हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? Fe मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। यहाँ अगेन कार्बन कैसा एजेंट की तरह से काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे समझ लें? तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब जहां तक बैलेंसिंग का बात है तो यहाँ कितना देख रहे हैं? 2। तो इसीलिए यहाँ भी 2 लगा दिया जाए, आयरन बैलेंस हो गया। अब देखें ऑक्सीजन यहाँ 3 तो ऑक्सीजन यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। और जब ऑक्सीजन ये 3 हो गया तो कार्बन भी तो है तो इसीलिए 3। बैलेंसिंग डज नॉट मैटर इन द स्मेल्टिंग प्रोसेस। हियर वी ओनली एक्सप्लेन द व्हाट इज स्मेल्टिंग। इन स्मेल्टिंग प्रोसेस जनरली यूज्ड कार्बन। तो हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे कार्बन रिडक्शन प्रोसेस का बात किए और ये हम किसके अंदर बात कर रहे हैं? स्मेल्टिंग के अंदर। तो आपको काम की बात इतना ही रहा, जो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इज सुटेबल फॉर द रिडक्शन ऑफ दोज टाइप ऑफ metallic oxide which is less electropositive. How will you decide more electropositive and less electropositive? From the electrochemistry and electrochemical series we define the more electropositive and less electropositive metal. You pause the video and express.
तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, और ये बात गोल्ड स्केमेडिट नाम के साइंटिस्ट बताए थे, इसीलिए गोल्ड स्केमेडिट एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट कह दिया गया है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। तो दिस मेथड इज applicable for those metallic oxide which have high melting point, यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, हाई हो, उस टाइप के ओर के लिए हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का बात करेंगे, एल्युमिनियम का। तो एग्जाम्पल Cr2O3, ये आपको रखना पड़ेगा। जो इस ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वे बहुत ही ज़्यादा होता है, Mn3O4 U3O8 और V2O5 etc। इस सभी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है और इसको रिडक्शन कराने के लिए हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो एक का बात करें, दिखा दें, Cr2O3 और क्या लिए, एल्युमिनियम का पाउडर लिया जाता है। ये किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, पाउडर। तो जैसे ही ये याद रखें, जो यदि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो रट जाना है जो निश्चित रूप से ये Al2O3 बनेगा। ये इसका एक इकलौता ऑक्साइड है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं। जैसे ही आप देखें जो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कह देंगे Al2O3। अब दूसरा रेस्ट देख लीजिए, तो ये क्रोमियम, अब इस दोनों को हम क्या कर दें, बैलेंस कर दें। यहाँ 2 क्रोमियम देख रहे हैं तो यहाँ भी 2 लगा दिया जाए। अब यहाँ एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 लगा दिया जाए। अब देखें जो ये प्रोसेस स्मेल्टिंग है कि नहीं। स्मेल्टिंग का मतलब हम क्या समझे हैं, रिडक्शन। तो यहाँ एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि कोई भी मेटल यदि फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो -2 तो -6 और -6 तो +6। तो यहाँ पे एल्युमिनियम 0 से जा रहा है +6 की तरफ, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और हम जानते हैं कॉन्सेप्ट जो जिसका ऑक्सीडेशन वे कैसा एजेंट कहलाता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाएगा। यहां पे आप देख लें जो इस क्रोमियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से एल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्लियर हो गया। जो इस सभी ऑक्साइड का जो रिडक्शन है वे किसके द्वारा किया जाएगा, एल्युमिनियम पाउडर के द्वारा किया जाएगा। एक यहाँ पे पॉइंट बता दें, थर्मीट मिक्सचर आपसे पूछ दिया जाता है। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ हैवी मेटल एंड एल्युमिनियम पाउडर इज नोन एज थर्मीट मिक्सचर। तो क्या कहेंगे, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड एल्युमिनियम
एल्युमिनियम पाउडर, ये दोनों ही मिक्सचर को हम किस नाम से जानते हैं? तो थर्मेट मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो एक तो बात की है स्मेल्टिंग, अब बी में सेल्फ रिडक्शन। नाम से ही स्पष्ट है, जो सेल्फ, इसमें किसी बाहरी एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यदि स्मेल्टिंग का है तो बाहरी एजेंट का इस्तेमाल, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सेल्फ रिडक्शन में किसी प्रकार से कोई बाहरी एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पहले हम लोग इसको समझें एग्जाम्पल से, इसके बाद क्लियर होगा। तो HGS शिनवार इसका नाम है। इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और जैसे ही अब ऑक्सीजन हो और सल्फर हो, हीट किया जाए तो रट जाइए, एक पॉइंट तो आपको मिल गया, जो क्या बनेगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये Hg, ये भी ऑक्साइड बना देता है। लेकिन ये जो ऑक्साइड है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लियर कर दिए हैं, थर्मली क्या है? लेस स्टेबल है। और यहाँ घटना क्या हो रहा है? हीटिंग का हो रहा है। तो यदि हीटिंग का घटना हो रहा है तो ये तो अपने आप टूट जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैलेंस कर लें, तो ये 2 लगा दें, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 दूना 4 और 4 और 2 6, तो यहाँ पे 3। ये बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ बैलेंसिंग कोई मतलब हमको नहीं है। तो अभी तो ये ऑक्साइड है, लेकिन हम जो प्रोसेस बात करने जा रहे हैं उसमें तो रिडक्शन कराना है। किसका? ऑक्साइड का। तो ये जो ऑक्साइड बनता है, ये ऑक्साइड फिर पहले जो बचा हुआ सल्फाइड है उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो HgO और HgS, और आपको पहले ही समझाए, जो सल्फर हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, ये ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्शन कर जाता है। इसलिए फिर ये क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। जब इससे अब ऑक्सीजन खींच लिया तो क्या बन गया? Hg। अब जो ये Hg रहा तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस कर दें, 2 मरकरी 2 आए 3, तो ये 3, यानी मरकरी हमको मिल गया। तो इस तरह से ये जो पूरे का पूरे प्रोसेस है, इसको हम किस नाम से जानेंगे? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ Hg। और ये Hg का एक्सट्रैक्शन कहाँ से किए हैं? HgS। और HgS का किस नाम से जाना जाता है? तो शिनवार, इसको कहते हैं शिनवार। तो फॉर्म क्या लिख रहे हैं? शिनवार के नाम से जानेंगे। तो ये प्रोसेस क्या है, अब फिर से समझ लें। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। क्यों कहा गया है ऑटो? क्योंकि बाहरी कोई एजेंट इस्तेमाल नहीं किया गया। एयर रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि एयर के प्रेजेंस में हो रहा है। इसको थर्मल रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, एक और नाम हो सकता है। द सल्फाइड ओर ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ये टर्म बार बार आ रहा है, और इसको क्लियर करने के लिए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर देख लें, ये क्लियर हो जाएगा। जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक Hg, तो HgS। Pb रहेगा तो क्या कह देंगे? PbS। Cu तो Cu2S। etc are heated in air to convert part of the ore into oxide। क्या हुआ? ऑक्साइड में और सल्फेट में भी कन्वर्ट, जैसा कि अभी समझाए थे। जो यदि मॉडरेट टेम्परेचर लिया जाए तो सल्फेट में भी बदल जाता है।
व्हिच व्हेन यानी जो ऑक्साइड बना, व्हिच व्हेन रिएक्ट विथ रिमेनिंग सल्फाइड, ये देख रहे हैं जो ऑक्साइड बना वे रिमेनिंग, ये तो पहले ही से था, रिमेनिंग सल्फाइड और टू गिव मेटल एंड सल्फर डाइऑक्साइड, क्या दे रहा है, ये मेटल हमको दे रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रहे, नो एक्सटर्नल एजेंट इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस, जबकि इससे पहले अभी जो बात की है स्मेल्टिंग, उस स्मेल्टिंग में क्या देखे, जो कहीं हम कोक का इस्तेमाल कर रहे थे तो कहीं एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो थर्ड में बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले बात किए स्मेल्टिंग, जिसमें कार्बन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा। दूसरा बात किए सेल्फ रिडक्शन, जिसमें खुद जो सल्फाइड ओड है उसका रिडक्शन हुआ, वही रिडक्शन किया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, और फिर आपको कह रहे हैं जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का अंदाजा कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात की है। तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसा कि आपको सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब का सब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यदि इसको हम कार्बन के साथ रिडक्शन कराएंगे, और रिडक्शन कराना मतलब कार्बन के साथ हीट कराएंगे, तो जैसे ही हीट कराएंगे तो कार्बन क्या काम करेगा, ये इस मेटल से रिएक्ट कर जाता है और बना देता है कार्बाइड। तो हम चले ऑक्सीजन को हटाने के लिए, आइए खुद जिस मेटल को से अलग करना है उसी मेटल के साथ मिल गया, तो हमको तो और परेशानी बढ़ गया, इम्प्योरिटी बढ़ गया उसके साथ। तो इस टाइप का जो मेटल है, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसको किस प्रोसेस के द्वारा रिडक्शन कराया जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और इलेक्ट्रोलाइटिक में बात होगा किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कहां देखे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ का बात किए थे, उससे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस का बात किए हैं। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसका नाम है डॉन्स प्रोसेस। डॉन्स प्रोसेस, डॉन्स प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा सोडियम का एक्सट्रैक्शन होता है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, यानी हम लोग सोडियम को आइसोलेट करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, NaCl जो कि फ्यूज्ड कहा जाए या मोल्टेन कहा जाए, दोनों बात क्या है, सेम है। फ्यूज्ड कहें या क्या कह दें, मोल्टेन, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंस बात है जो इस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ऐड किया जाता है, CaCl2 का, और ये काम करता है न्यूट्रल फ्लक्स। और न्यूट्रल फ्लक्स क्या है, ये बात हम 1 और 2 लेक्चर में दूसरा लेक्चर में बात कर लिए हैं। इसका काम है मेल्टिंग पॉइंट को घटा देना, कंडक्टिविटी को बढ़ा देना, ये काम करता है एक सॉल्वेंट की तरह से। तो यहाँ जितना इलेक्ट्रिसिटी हमको चाहिए उससे कम ही इलेक्ट्रिसिटी में ये इसको तोड़ देगा। तो अब यहाँ पे ये Na+ और Cl- बन गया। अब इसको कहाँ पे भेज दें, तो एट कैथोड, और जैसे ही कैथोड तो यहाँ क्या लिबरेट हो जाएगा, सोडियम। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में, सोडियम मेटल, और अगेन
ये जो है कहाँ पहुंचेगा, तो एट एनोड, और जब एनोड पर पहुंचेगा तो Cl, लेकिन Cl के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए Cl2 अब ये क्या काम करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इस तरह से ये जो Cl2 हो गया ये बाई प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि इसको तो हम बनाना चाहे नहीं लेकिन ये बन गया, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, बाई प्रोडक्ट। और ये सोडियम सॉलिड यही मेरा प्रोडक्ट हो गया। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, जो डॉन्स प्रोसेस के द्वारा किसका एक्सट्रैक्शन होता है, तो सोडियम का। ये कैसा प्रोसेस है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक। क्यों क्या आता है इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि सोडियम को यदि हम कार्बन से रिडक्शन करावें तो सोडियम कार्बाइड बन जाएगा, यानी सोडियम और कार्बन के बीच ही रिएक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक एग्जांपल देखते हैं। कास्टनर्स प्रोसेस, कास्टनर्स प्रोसेस, इस प्रोसेस द्वारा भी हम लोग सोडियम का ही प्रोडक्शन करते हैं, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम NaOH, और NaOH को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो अगेन हम NaOH लेंगे, ये फ्यूज्ड कहा जाए तो इसमें वाटर का अमाउंट कम होगा। जैसे ही करंट पास कराएंगे, और करंट जब पास कराते हैं तो इसका ही नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है बहुत अच्छा से बता दिए हैं फैराडे लॉ में। तो ये टूट जाता है Na+ और OH-। एट यदि कैथोड पर बात करेंगे तो कैथोड पर तो निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव पर जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे Na+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम मिल जाएगा। अगेन एट एनोड पर यदि बात करें तो एनोड तो पॉजिटिव, अब पॉजिटिव पे निगेटिव, तो OH- जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बदल जाता है OH में। अगेन OH तो अनस्टेबल होता है, तो ये 2 OH मिल करके H2O बनता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन, और ये जब 2 नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बन जाता है, O2, यानी O2। तो ये मिला बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट किसे कहेंगे, वैसा प्रोडक्ट जिसको हम ऑलरेडी बनाना नहीं चाह रहे हैं लेकिन रिएक्शन के दौरान ये मिल जाता है, इसी को कहते हैं बाई प्रोडक्ट। और मेरा तो ये है मेन प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं रिडक्शन का। देखिए जो रिडक्शन हुआ है कि नहीं, तो यहाँ ऑलरेडी सोडियम पे +1 है और यहाँ सोडियम पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये रिडक्शन कराने वाला कौन है, करंट है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इस तरह से हम लोग ये मेटल के ऑक्साइड बनाए और ऑक्साइड से क्या किए, रिडक्शन किए। अब सिंपली अगले रोज हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल, जिसमें एक इलेंघम डायग्राम आएगा, उस इलेंघम डायग्राम से बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।